जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 22 श्री कृष्ण अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन के बाद सब्सक्राइब भी कीजिए। आज शुरू करते हैं श्री कृष्ण अवतार। अब कृष्ण अवतार भी किस कारण से हुआ, वही जय विजय द्वारपालों को सनकादिक का श्राप था कि 3 बार दैत्य योनि में जाएं तो भगवान विष्णु अवतार लेके उनका उद्धार करेंगे। पहली बार उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का लिया, दूसरी बार उन्होंने रावण कुंभकर्ण का लिया और तीसरा अवतार उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्त का किया। अब इसके लिए एक कारण तो ये है, दूसरा वसुदेव और देवकी ने पिछले जन्म में तब करके वर मांगा था कि वो उनके पुत्र बन के आए, और उधर नंद और यशोदा ने तब करके ये मांगा कि प्रभु हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान ने इन कारणों से कृष्ण अवतार लिया। कैसे कृष्ण अवतार की कहानी है। द्वापर के अंत समय में यजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। राजा शूरसेन ने मरीष्या नाम की स्त्री से 5 कन्याएं और वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे वासुदेव ने अपना पहला विवाह राजा रोहण की पुत्री रोहिणी से किया और वासुदेव की 17 पटरानियां थी। 18वीं पटरानी शादी देवकी से की, जो राजा देवक की बेटी और कंस की चचेरी बहन थी। विवाह के समय देवकी का विदाई देते समय आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से जो राजा कंस को मारने वाला पैदा होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस ने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। उन दिनों पृथ्वी कंस आदि के पाप के कारण बहुत दुखी थी। कंस ने अपने पिता अग्रसेन को वासुदेव देवकी का सहायक समझकर कैद कर दिया और उनसे राज्य छीन लिया। कंस के डर से सबने शुभ कर्म करने छोड़ दिए थे। जेल में वासुदेव देवकी के 5 पुत्र हुए तो वासुदेव ने वचन के अनुसार कंस के पास पहुंचा दिया और उसने उन्हें मार डाला। 6 पुत्र जब कंस के मार डाले तो वासुदेव देवकी ने हरि चरणों का ध्यान कर करुणा से विनती की। उनका विलाप सुनकर प्रभु ने 7वां गर्भ बलभद्र का देवकी के पेट में स्थिर कर दिया और योग माया देवी अपनी आंख से योग माया देवी को प्रकट किया और कहा, जाओ देवकी का 7वां गर्भ बलभद्र निकालकर उसे रोहिणी के उदर में धर दो। प्रभु आज्ञा के अनुसार योग माया ने वैसा ही किया। ये भेद किसी को पता नहीं चला। योग माया ने वासुदेव और देवकी को जाकर बताया कि आपका 7वां गर्भ रोहिणी के पेट में धर दिया है। आप कंस के पास जाकर संदेश भिजवा दो कि 7वां गर्भपात हो गया है। जब बलभद्र ने रोहिणी के पेट से जन्म लिया तो योग माया ने यशोदा जी के उदर में जाकर गर्भवास किया। उधर वैकुंठनाथ जगत का मंगल करने के लिए देवकी के गर्भ में आए। भादोपदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण स्वरूप में जन्म लिया। श्याम सुंदर मेघवर्ण कमल नयन ने वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया और वासुदेव से बोले, इसी समय मुझे गोकुल में ले जाकर यशोदा की गोद में सुला दो और एक कन्या जो यशोदा से उत्पन्न हुई है उसे लाकर कंस को दे दो। परमेश्वर की इच्छा से वासुदेव जी की हथकड़ी खुलकर गिर पड़ी और सब दरवाजे व ताले खुल गए। पहरेदार चौकीदार सब गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने श्याम सुंदर की ये महिमा देखकर श्री कृष्ण को सूप में धरकर अपने सिर पर उठा लिया और गोकुल को चले। कठिनता से यमुना को पार कर गोकुल में नंद जी के स्थान पर जाकर देखा
कि सब द्वार खुले हैं। सबको सोता देखकर बेधड़क अंदर चले गए और देखा कि उसी समय जन्मी एक कन्या यशोदा के पास सोई है। यशोदा ने योग माया की मोहिनी डालने के कारण उन कन्या का होने का हाल नहीं जाना। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उसकी कन्या को लेकर उसी तरह जमुना पार करके मथुरा पहुँचे और कन्या देवकी को देकर सब हाल कह सुनाया। उसी समय ज्यों के त्यों सब किवाड़ ताले बंद हो गए और वासुदेव जी की बेटी बेड़ी हथकड़ी पड़ गई। वह कन्या रोने लगी। रोना सुन के चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है। कंस दौड़ता हुआ वासुदेव देवकी के पास पहुंचा और कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया और उसका पांव पकड़कर बाहर लाया और जैसे ही घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और कंस को अपना सुंदर देवी रूप के समान अपना अष्टभुजी रूप कंस को दिखाकर कहा, हे कंस पापी, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तू उसके हाथों नहीं बच सकता। और वह अंतर्ध्यान हो गई। अब शुरू होती है भगवान कृष्ण अवतार की लीलाएं। बाल लीला में उन्होंने कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना, त्रिणामत, अगासुर, धेनुक, वृषासुर, केशी आदि कई राक्षसियां भेजे, परंतु भगवान ने उन्हीं का वध कर दिया। माखन चुराना, गोपियों को सताना, चीर हरण, नाग लीला, गोवर्धन पर्वत उठाना, राधा प्रेम, राधा गोपियों के संग रास रचाना आदि आदि कई लीलाएं कही। कंस का श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस का अक्रूर जी को श्री कृष्ण को मथुरा लाने को भेजना। मथुरा में आकर भगवान श्री कृष्ण का कुबला पीठ हाथी को मारना, चारुण आदि पहलवान और कंस को मारना, अग्रसेन को राजा दिया, वासुदेव और देवकी को कैद से छुड़ाया, जरासंध आदि कई राक्षसों को मारा और द्वारका नगरी बसाई। पांडवों का साथ व उनके दुख को दूर करने के लिए और उन्हें दुर्योधन के अत्याचारों से बचाने के लिए महाभारत युद्ध करवाया, जो अधर्म पर धर्म की विजय थी। महाभारत में ही अर्जुन को उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया। अपना घर परिवार 16,108 रानियों, पटरानियों, पुत्रों के साथ और यदुवंशियों का लीला करी। अपने परिवार 16,108 रानियां, पटरानियां, पुत्रों के साथ बहुत बड़ा परिवार हुआ। अंत में यदुवंशियों का आपस में लड़वाकर नाश करवाना और स्वयं गोलोक को चले जाना। जय श्री कृष्ण।